Hello बच्चों, let's see the question. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as. हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक assertion है, एक reason है. पहले हम दोनों को पढ़ते हैं. assertion हमको दिया हुआ है, current is passed through a metallic wire, hitting it red. Half of its portion is cooled by cold water jacket, then rest of half portion becomes more hot. इसका रीजन हमको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, सो करंट थ्रू वायर इंक्रीजेस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. अब हमको देखना है यहाँ पर कि जो असर्शन है और रीजन है वो दोनों करेक्ट है या नहीं है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है रिलेशन बिटवीन resistance and temperature and Joule's law of heating. law of heating. ठीक है. नाउ हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमको क्या दिया हुआ है कि पहले हमारा एक रॉड है, उसको हमारा सपोज करते हैं कि ये हमारी एक रॉड है. ठीक है. तो इसके अक्रॉस मान लो करंट पास किया गया. ठीक है. तो जब इसका करंट पास होगा तो ये हीट होगी ऑब्वियसली. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है आई स्क्वायर आर टी, हम जानते हैं. ठीक है. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये क्या होगा, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हीट हो जाएगा. ठीक है. अगर इसका जो हाफ पोर्शन है उसको हम कूल करते हैं, यहाँ पे अगर हाफ पोर्शन को क्या कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये हमारा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है. डेल्टा टी यानी अगर डेल्टा टी डिक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स जो नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा डिक्रीज. इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होगा. नेट रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. अगर हमारा जो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो अगर आर इज आई स्क्वायर, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. आर डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा. करंट हमारा इंक्रीज होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी. अगर हीट इंक्रीज हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा. तो हाफ पोर्शन भी हीट हो जाएगा, और ये भी है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारा डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर एंड आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया. ये भी हम जानते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए. दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए. ठीक है. I hope you understand it well. All the best.